8. No, no. This can't be true. No. Well, this is the truth. Dad, can you believe that? सिमी और अलीशा? Oh God, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। घोर कलयुग है बेटा, किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा। और अब हमें सिमी और अलीशा की जिंदगी बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। I can't wait, Dad. हमारे हाथ तो लॉटरी लग गई है, वो भी एक नहीं दो लॉटरीज। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा पासा पहले फेंकूं। रिलैक्स बेटा, अब बाजी हमारे हाथ में है। अब हर चाल हम ही चलेंगे, लेकिन एक एक करके। डैड, जब राहुल को पता चलेगा ना कि वो जिससे प्यार करता था वो तो असल में कुछ और ही निकली, आप देखना वो उसी वक्त भागा मेरे पास आएगा और फिर मुझे और राहुल को कोई अलग नहीं कर सकता। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें राहुल को भी इतनी आसानी से माफ नहीं कर देना चाहिए। तुम भूल गई उसने जो भी तुम्हारे साथ किया। डैड, बट यू नो हाउ मच आई लव हिम एंड बिलीव मी डैड, अब वो बदल गया है। उसने जो भी किया उसका उसे अंदाजा है और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। डैड, मैं और राहुल इस सब के बाद एक साथ बहुत खुश रहेंगे। आप वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि हम सिमी का क्या करें। करना क्या है, अब जो करेगा इंटरनेट करेगा बेटा। बस हमें धीरे धीरे सिमी की वीडियोस ऑनलाइन अपलोड करनी है और फिर पूरे मायापुर को अपने आप ही पता चल जाएगा। बट डैड, आई होप हम अलीशा और सिमी की वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वाली तस्वीरों में तो राहुल भी है और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो। सिमी और अलीशा का केस हमें बहुत सावधानी से हैंडल करना है और सही मौका आने पर उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन तब तक हमें सिमी को धीरे धीरे तोड़ना जरूरी होगा। तुम फिक्र मत करो, राहुल का चेहरा कहीं बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हमें पहले उन तस्वीरों को ही अमरनाथ सिंह तक पहुंचाना होगा। पूजा और उसके डैड ने राहुल और सिमी के प्राइवेट फोटोज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिए और कुछ ही घंटे के अंदर सिमी की ये तस्वीरें मायापुर की गलियों में चर्चे का हिस्सा बन गई। इन सब से अनजान सिमी, अलीशा और अमरनाथ सिंह रोज की तरह अपने कामों में बिजी थे, लेकिन तभी हेलो। अरे अमरनाथ जी, हमें तो लगा था कि आप शर्म से फोन ही नहीं उठाएंगे। राठौड़ जी, क्या कह रहे हैं आप? किस बात की शर्म? अरे सिंह साहब, अब इतने भोले बनने का नाटक तो मत कीजिए। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया था कि अब हमें आपके साथ कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना है। मेरा भी शहर में नाम है। सुबह से क्लाइंट्स मुझे फोन कर रहे हैं कि अगर अमरनाथ के साथ मैंने बिजनेस कंटिन्यू करा तो लोग हमारा सामान खरीदना बंद कर देंगे। अरे लेकिन राठौड़ जी, आप ऐसा कह क्यों रहे हैं? आप थोड़ा समझाएंगे मुझे कि हुआ क्या है? अरे अब समझाने को बचा ही क्या है, आप खुद अपना फोन देख लीजिए। मेरा फोन? हेलो हेलो राठौड़ जी, हेलो। अरे क्या कह रहे हैं? मेरा फोन, इतने सारे मैसेजेस। अरे राजू, अभी फोन रखना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। भैया जी, अरे भैया जी मेरी बात तो सुनिए। यहाँ फैक्ट्री पर लोगों की भीड़ लगी है। सब कह रहे हैं कि अमरनाथ के परिवार ने मायापुर का नाम खराब कर दिया है। भैया जी आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे लेकिन हुआ क्या है? ये सब पागल क्यों हो रखे हैं? भैया जी, वो अपने फोन पर न्यूज नहीं देखी क्या? वो सिमी बिटिया की फोटोज। सिमी? क्या सिमी? कौन सी फोटोज? भैया जी आप खुद ही देख लीजिए, हमने आपको बहुत देर पहले ही फॉरवर्ड की थी। सिमी! यकीन नहीं हो रहा है सविता कि ये हमारी परवरिश है, ये हमारी बेटी है। कितना भरोसा करते थे हम इस पर, लेकिन आज देखो, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे मैं तो घर से बाहर कदम निकालने से भी डर रहा हूँ। इसके पीछे जरूर कोई हमारे दुश्मन का हाथ है, वरना हमारी सिमी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे सविता, अपनी बेटी पर इतना भरोसा करना अब बंद कर दो। उसने ऐसा कर दिया है, जो भी है हमारे सामने है। लेकिन सिमी के पापा, इस तरह से ऑनलाइन हमारी बेटी की इज्जत उछालना,
ये जरूर किसी दुश्मन का काम है। हमें पता लगाना चाहिए कि सिमी के साथ में वो लड़का कौन था। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा और उसको सजा भी दिलवा कर रहूंगा। उसे शायद पता नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है और मैं कब तक इस तरह अपने बिल में छिप कर बैठा रहूंगा। अब सवाल सिर्फ मेरी इज्जत का नहीं है बल्कि मेरे कारोबार का भी है। अगर मैं यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि सच में मैं शर्मिंदा हूं। हाँ, और देखिए ना, राजू रोज फोन करके बता रहा है कोई ना कोई बिजनेस पार्टनर आके फैक्ट्री से अपनी डील खत्म करवा रहा है। हमें कुछ तो करना ही होगा। अमरनाथ सिंह को जरा सा भी वक्त नहीं लगा ये पता लगाने में कि सिमी का बॉयफ्रेंड कौन था और किसके साथ वो कौन से होटल जाया करती थी, कहां कहां घूमा करती थी। उन्होंने राहुल के एड्रेस से लेकर उसके जॉब से लेकर हर चीज का पता लगवा लिया और फिर क्या था, उन्होंने राहुल के घर पुलिस के साथ पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन सिमी की फोटोज वायरल होते ही राहुल को समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढने आ ही जाएगी। हालांकि वो फोटोज लीक उसने नहीं किए थे, लेकिन हाँ, सबका शक तो उसके ऊपर ही था। खुद को बचाने के लिए राहुल बिना किसी को बताए घर और मायापुर छोड़कर वहां से भाग निकला। देखा पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। पापा, राहुल मुझे छोड़कर चला गया है। बेटा, वो तुमको छोड़कर नहीं गया है, वो खुद को बचाने के लिए शहर से भाग गया है। वैसे उसने सही किया। वो अमरनाथ पूरी कोशिश कर रहा है राहुल तक पहुंचने की। आई डोंट केयर पापा, मुझे बस राहुल चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राहुल कभी दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगा। बेटा, मुझे भी नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा शहर अमरनाथ और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन अब अमरनाथ तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो राहुल को ढूंढ ना ले। बेटा, उन्हें राहुल नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो अगर राहुल ने उन्हें सच्चाई बता दी कि वो फोटोज इंटरनेट पर उसने नहीं हमने डाली थी, तो हम दोनों जेल जाएंगे। अब हम क्या करें पापा? प्लीज डू समथिंग डैड, प्लीज प्लीज। सिमी ही हमें अब इस मुसीबत से निकाल सकती है। हमें सिमी को धमकाना होगा कि वो अपने पापा को राहुल के पीछे जाने से रोक ले, नहीं तो हम उसकी और अलीशा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे। सिमी, देखना वापस से वो पूजा फोन कर रही है। क्या करें? उठाना तो पड़ेगा ही। ला, इधर दे फोन। लेकिन सिमी, तुम क्या बोलोगी उसको? यू नो यू कांट स्टॉप योर डैड नाउ। और अगर पूजा ने हमारे बारे में भी सबको बता दिया तो? सिमी, आई एम टू स्कैर्ड। द वर्स्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड। रिमेम्बर, हमें किस बात का डर था कि राहुल और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पापा को ना पता चल जाए। बट लुक एट मी नाउ, उन्हें क्या पूरी दुनिया को पता चल गया। अलीशा, पीपल आर सीइंग मी नेकेड ऑन देयर फोन्स। तुम्हें क्या लगता है इससे बुरा कुछ हो सकता है? मैं फ़ोन खोलती हूँ तो लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिख रखा होता है यार, जिसे पढ़ के मुझे अपनी फैमिली को फेस करने तक का भी मन नहीं कर रहा। एंड यू थिंक पूजा की धमकियों से अब मुझे डर लगने वाला है? नो वे। आई एम सॉरी सिमी, आई नो यू एंड योर फैमिली आर गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, बट सिमी सोचो, अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि हम दोनों, और अगर मायापुर के लोगों को पता चलेगा कि हम दोनों, सिमी ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। सिमी मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो गया यार? हमारे बारे में पूजा को कैसे पता चल गया? अलीशा स्टॉप क्राइंग, यू कांट ब्रेक लाइक दिस। तुम अब तक मेरी ढाल बनकर खड़ी थी, तुम इस तरह खुद को टूटने नहीं दे सकती। यू नो वॉट, जैसे हमने इस मुसीबत का सामना किया है ना, वैसे ही हम आने वाले हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। जस्ट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट लीव मी अलोन लाइक अदर्स। नो वे। सबसे पहले तो इस पूजा नाम की प्रॉब्लम से निपटते हैं। हेलो, तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी फैमिली के पीछे पड़ी हो? तुम्हारी वजह से पहले मेरा पति मुझसे दूर चला गया और अब तुम्हारी वजह से उसे दुनिया से, पुलिस से भागना पड़ रहा है। तुम क्या मेरे परिवार को खत्म करके ही दम लोगी? अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा होता तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता कि उसे मुंह छुपा के भागना पड़े। और वो तो डिजर्व करता है जेल जाना। इज्जत तो मेरी गई है,
मजाक तो मेरा बन रहा है। देखो, अगर तुमने अपने बाप को नहीं रोका तो तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ। खत्म हो जाओगी तुम और तुम्हारा पूरा परिवार, और वो लड़की भी। मायापुर वाले कुत्ते बिल्लियों की तरह नोच डालेंगे तुम्हें। कभी सोचा है इस बारे में? तो अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप अपनी FIR वापस ले लो। हाँ हाँ, और कितनी धमकियाँ दोगे तुम हस्बैंड वाइफ? सिर्फ धमकी ही देना आता है या कुछ और भी? और मेरे परिवार की फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और हाँ, भूल से भी कुछ उल्टा सीधा करने का सोचना भी मत। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पापा तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर सकते हैं। अलीशा, आई थिंक वी शुड टेल आवर डैड। टेल हिम व्हाट? अबाउट अस। आर यू क्रेजी सिमी? सिमी, हम मैनेज कर लेंगे। यू डोंट हैव टू वरी सो मच, ओके? कैसे मैनेज कर लेंगे अलीशा? कांट यू सी, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, क्या पता डैड हमें समझे, हमारे प्यार को समझे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शायद डैड ही सब कुछ मैनेज कर लें। नो सिमी, यू कांट टेल हिम। सिमी, ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। तू समझ क्यों नहीं रही है? ये हमारे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिमी। हम कुछ रास्ता निकालते हैं। तू बता, उस पूजा ने क्या बोला? वही धमकियाँ, हमारे बारे में सबको बता देने की धमकी। हम कुछ कर सकते हैं। वी कैन टेल योर डैड दैट पूजा इज ब्लैकमेलिंग अस, कि हमने अगर राहुल को नहीं बचाया तो वो कुछ इससे भी बुरा कर देगी। और उससे क्या होगा? शायद तेरे डैड भी थोड़ा सा डरे और पूजा के खिलाफ कोई एक्शन ले। लेकिन हाँ, वी विल हैव टू मेक श्योर कि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चले। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। सिमी और अलीशा ने जो सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा ही हो गया। अभी तक अमरनाथ सिंह, जिसने सिमी पर रिएक्ट इतना सब होने के बावजूद भी नहीं किया था, उन्होंने पूजा की धमकी के बाद सुनते ही सिमी पर बरसना शुरू कर दिया। ओह, तो अभी भी कुछ बचा है जो मुझे देखना बाकी है। अरे और कितना नाम खराब करेगी तू हमारा। लेकिन पापा, आप मेरी बात तो सुनिए। जो होना था वो हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पापा, प्लीज मेरी मदद कीजिए और पूजा के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जिसके खिलाफ मन आया उठ के रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब तो मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं रहा सिमी। क्या पता उस पूजा के पास सच में कोई सबूत और हो, और मेरे एक्शन लेते ही वो मेरी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिलवा दे। आपको अभी भी अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है ना डैड? मेरी खुशी, मेरी भलाई से आपको कोई मतलब नहीं है ना? है ना? जब मतलब था तब तो तुमने ऐसे गुल खिला दिए और अब मुझसे जबान लड़ाने आ गई हो। सविता, देख रही हो, ये है तुम्हारी परवरिश। इससे पहले कि मैं इसे खत्म कर दूं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ठीक है, तो मैं भी घर छोड़कर जा रही हूँ। सिमी, ये क्या बकवास कर रही हो? नहीं माँ, बहुत हो गया आप लोगों का। आप लोगों ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा मुझसे आकर बात करने का, और जो भी देखा बस आंख बंद कर उस पर यकीन कर लिया। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार आप लोगों से माफी मांगने आई, मदद के लिए आई, लेकिन आप लोगों ने तो बस अपनी इज्जत, अपने बिजनेस की ही चिंता की है। कभी सोचा है मुझ पर क्या गुजर रही होगी? लेकिन अब और नहीं, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। कहाँ जाएगी तू? हाँ, जरा भी सोचा इस बारे में? सिमी, थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल कर। आपकी इज्जत का ख्याल है इसलिए तो जा रही हूँ। मैं आप लोगों की इज्जत और खराब नहीं कर सकती। अलीशा, चल यहाँ से। एक बात ध्यान रखना, अगर आज तुमने इस चौखट से कदम बाहर निकाला तो दोबारा कभी इस घर में लौट नहीं पाओगी। चलो अलीशा। सिमी अपना घर छोड़कर अलीशा के घर आ जाती है, लेकिन हाँ, खतरा अभी भी टला नहीं है। उसे अंदाजा था कि अगर पूजा ने उसके और अलीशा के बारे में लोगों को बताया तो क्या होगा। उसे भी डर था कि अगर लोगों को पता चला कि अमरनाथ की बेटी घर छोड़कर चली गई है तो समाज वापस से अमरनाथ पर हंसेगा, उनका मजाक बनाएगा। उसने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, लेकिन अपने परिवार की चिंता अभी भी उसे सताई जा रही थी। उधर राहुल ने करीब 10 दिन बाद फाइनली किसी को रीच आउट किया, और वो भी किसे? पूजा को। राहुल, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम वापस आ जाओ राहुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पूजा, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था। आज देखो, सिर्फ तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सबको कितना भुगतना पड़ रहा है। राहुल, आई एम सॉरी। मैं सिर्फ सिमी से बदला लेना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। पूजा, मैं ज्यादा दिन भाग भी नहीं सकता, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। I want to come back home. तुम वापस आ जाओ राहुल, और तुम चिंता मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम घर वापस आ गए हो। Are you sure? हाँ राहुल,
और तुम बस अपनी लोकेशन भेजो, मैं डैड से बात करती हूँ, वो तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। इधर राहुल को वापस मायापुर लाने की तैयारी हो रही थी, उधर अलीशा सिमी को मायापुर छोड़ने की सलाह दे रही थी। अलीशा को लग रहा था कि मायापुर अब उन दोनों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज पूजा, कल कोई और, उनके ऊपर बस खतरा ही मंडरा रहा है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो दोनों घर छोड़ दें। लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं भाई से पैसे मांग सकती हूँ, शायद वो हमारी मदद करे। लेकिन अलीशा, तुम्हारे घर में अगर पता चल गया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली हमारा साथ देगी? नेवर सिमी, यू नो हाउ टिपिकल एंड कंजर्वेटिव माई फैमिलीज। ये लोग भी कभी हमें नहीं समझेंगे, इसलिए हमारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। हम दिल्ली, मुंबई कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पर हम कोई भी छोटी मोटी जॉब कर लेंगे और फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम। आई एम श्योर भैया मेरी हेल्प करेंगे, बट भैया को हमारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। मगर सिमी और अलीशा दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि अब फिर से किसी ने उनकी बातें सुन ली हैं। मेरी बेटी को एक दिन भी अपने घर पर नहीं रख पाए उसकी जिगरी दोस्त, कि अब अपने भाई को गुजारिश लगवाने के लिए भेजा है। माफ कीजिएगा सर, हम आपकी तरह बड़े लोग नहीं हैं। हमें नहीं पता कि आपके घर में लोग कैसे रहते हैं, आप अपने बच्चों को क्या परवरिश देते हैं। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपनी बेटी को हमारे यहाँ से ले जाइए। ना ही मैंने उसे घर छोड़ने को बोला था और ना ही उसे तुम्हारे घर जाने को। वो अब से जो भी करती है वो उसका डिसीजन होगा, हमारा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। सर देखिए, मैं आपसे बहुत शराफत से बात कर रहा हूँ। सिमी के साथ जो भी हुआ उसके लिए मेरी सिंपैथी पूरी तरह से आपके परिवार के साथ है, लेकिन मैं इन सब के बीच में अपनी बहन को पिसने नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस का सहारा ना लूं, तो आप सिमी को अलीशा से दूर रखिए। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान होगा ना। तुम्हें तो यही डर लग रहा होगा कि कहीं मेरी बेटी की संगति में आकर तुम्हारी बहन भी कोई ऊंच नीच ना कर दे। अरे इतना भी भरोसा नहीं है क्या अपनी बहन पर? और यहां आए हो हमें नसीहत देने? सर बात भरोसे से आगे बढ़ चुकी है, और हाँ, शायद आपको पता नहीं है, तो चलिए मैं ही बता देता हूं। सिमी और अलीशा एक साथ हैं। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? वो दोनों मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं क्या? अभी भी आपको अपनी ही चिंता है ना? अगर खुद से बाहर निकलकर बेटी पर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। जबान संभाल कर बात करो, भूलो मत कि तुम किसकी चौखट पर खड़े हो। सर, मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको इतना बताने आया हूँ कि सिमी और अलीशा वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो दोनों मायापुर छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। जब उनकी बातें सुनी तो 2 मिनट के लिए कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बुरा सपना देख रहा हूं, पर यही सच है सर। मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा यकीन मानिए सर, ऐसा ही है, और वो दोनों भी इस बात से वाकिफ हैं कि मैं या आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद इसलिए वो यहाँ से भागने वाले। हाँ, मैं अपनी बहन को तो संभाल लूंगा, लेकिन मुझे आपकी बेटी का भरोसा नहीं। वो कब अलीशा को क्या पट्टी पढ़ा दे और अलीशा उसकी बातों में आ जाए। मेरी सिर्फ एक ही बहन है सर, और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज प्लीज सिमी को घर बुला लीजिए या उसे कहीं और भेज दीजिए। तुम जो भी बोल रहे हो ना, अगर ये सच हुआ तो तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए कह रहा हूं सर, उन दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। तुम अब यहां से जा सकते हो, आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। इसका मतलब सिमी सही कह रही थी। उस पूजा को सिमी के बारे में कुछ ऐसा पता था जो अगर मायापुर के लोगों को पता चला तो मेरी बेटी, आई विल लूज माई डॉटर,
अलीशा का यूं रोज रोज घर पर आना, सिमी की हर गलत सही चीज में उसका साथ देना, दोनों का घंटों घंटों रूम में बंद रहना, अब सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। सिमी के डैड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी किसी लड़की से प्यार करती है, उसके साथ भागना चाहती है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और इस बात की कंफर्मेशन सिमी के अलावा सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, वो थी पूजा। सिमी के डैड ने जब पूजा से इस बारे में पूछा तो पूजा ने बदले में उन्हें सिमी और अलीशा का होटल फुटेज ही भेज दिया। और अब जब पूजा के पास ये मौका था कि वो अमरनाथ से अपना बदला ले सके, तो उसने राहुल की आजादी और एक मोटी रकम के बदले सिमी की सच्चाई छुपाने की मांग की। अमरनाथ को परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। राजू, हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर इसके बाद कुछ भी हुआ ना, तो मैं खुद से और अपनी बेटी से हाथ धो बैठूंगा। साहब आप बताइए हमें क्या करना है? सिमी बिटिया को हम कुछ नहीं होने देंगे। अपनी बेटी को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सिमी ने हमें जिस मुसीबत में डाला है ना, अब इस दलदल से निकलने के लिए किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी होगी। साहब आप क्या उस पूजा की बात कर रहे हैं? उसे उड़वाना है क्या? आप टेंशन मत लीजिए, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नहीं राजू, हमें फिलहाल ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिससे उंगलियां हमारी तरफ उठे। फिलहाल राहुल और उसके परिवार को जरा सी भी आंच आई तो पुलिस सबसे पहले हमारे घर आ जाएगी। हाँ, उस लड़की का भी नंबर आएगा और उसे भी सबक सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि रास्ते से अलीशा नाम के पत्थर को कैसे हटाएं। साहब अलीशा बिटिया, ये आप क्या कह रहे हैं? राजू, तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना करो। मगर साहब अगर सिमी बिटिया को पता चला अलीशा ने क्या किया है, उस बेचारी का तो इस सब में कोई लेना देना भी नहीं है। अरे तुमसे कहा ना राजू, जितना कहा जाए उतना करो। मैं आज शाम को सिमी और अलीशा को शहर के पीछे वाली पहाड़ी पर बुलाऊंगा। आई एम श्योर सिमी का गुस्सा अब तक ठंडा हो गया होगा और अपने पापा के एक फोन कॉल पर वो दौड़ी चली आएगी। और हाँ, हमें ध्यान रखना होगा कि अलीशा का भाई और कोई भी वहां पर ना पहुंच जाए। तुम भी अपने आदमियों को लेकर तैयार रहना। ठीक है साहब, जैसे आप कहें। अमरनाथ ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। अपना पापा का फोन आते ही सिमी खुशी से झूम उठी और बस तुरंत ही तैयार हो गई पापा से मिलने जाने के लिए। लेकिन क्या अलीशा साथ में जाने के लिए राजी है? अलीशा, पापा ने स्पेशली बोला है कि अलीशा को साथ में लाना। उसने तुम्हारी इतनी मदद की है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और तू देखना, इतना सब कुछ होने के बाद भी पापा मेरे साथ हैं। अलीशा, हम पापा को अपने बारे में बताएंगे, वो समझेंगे। क्या पता वही हमारी मदद करे यहाँ से निकलने में। सिमी तू जा, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि आई कांट स्टैंड दोस पीपल हु इंसल्ट यू। बेबी, ही इज माय डैड। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम जाओ, लेकिन हाँ, तुम्हें जरा सा भी ऊंच नीच लगे तुम तुरंत वहां से निकल जाना और मेरे पास वापस आ जाना। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विदाउट यू। इज दिस योर लव? आर यू गोइंग टू लीव मी? ऐसे ही बीच मझधार में क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बात की बहस चल रही है? नथिंग भैया, वो आज सिमी अपने घर वापस जा रही है। सिमी, आर यू श्योर? देखो, हम तुम्हें यहाँ से भगाना नहीं चाहते, बट अच्छा है दैट यू आर गोइंग बैक। तुम्हें इस वक्त अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। भैया देखिए ना, पापा ने अलीशा को भी बुलाया है, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं हो रही। अलीशा को क्यों बुलाया है? ऐसे ही थैंक यू बोलने के लिए। कहाँ बुलाया है? वो पहाड़ी पर। पापा ने कहा एक सरप्राइज है हमारे लिए। सिमी, मैंने कहा ना तू जा, अब जिद मत कर। अलीशा कहीं नहीं जाएगी। अलीशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे भैया, आपको क्या हो गया? मैं कहीं नहीं जा रही। दिस इज अ ट्रैप। आई एम श्योर दिस इज अ ट्रैप। सिमी, योर डैड इज अप टू समथिंग। भैया, व्हाट ट्रैप? क्या कह रहे हो आप? अलीशा, ही नोज। आई नो। नो व्हाट? अबाउट यू टू। तुम दोनों की सच्चाई मुझे पता है अलीशा, और मैंने भी सिम्मी के पापा को तुम दोनों के बारे में बताया था ताकि वो सिम्मी को तुमसे दूर रख सके। व्हाट? लिसन अलीशा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। इसका मतलब डैड ने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। भैया, आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आपने अंकल को क्यों बताया? What have you done? I know him. He's going to kill both of us. She is right. वो तुम दोनों को खत्म कर देंगे। सिमी, तुम जाओ और प्लीज उनको समझाओ। No, 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 सिमी। भैया, are you mad? सिमी, तू कहीं नहीं जाएगी। Just call him and ask him कि वो चाहते क्या हैं। अलीशा, I know him. उन्होंने राहुल का इंसिडेंट और मेरी फोटो का लीक होना तो बर्दाश्त कर लिया,
लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। इससे पहले पूरे मायापुर को पता चलेगा, वो हमें खत्म कर देंगे। भैया आप अलीशा को यहाँ से कहीं और लेकर जाओ, उसका अब इस घर में रहना भी सेफ नहीं है। अरे लेकिन कहाँ लेकर जाऊं मैं? कहीं भी, बस यहाँ नहीं। अलीशा तुम भैया के साथ जाओ। आई नीड टू स्पीक टू डैड एंड प्लीज तुम मेरे साथ टच में रहना। मैं पापा से बात करके सीधे तुम्हारे पास आऊंगी। नो सिमी, प्लीज नो। पापा 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 कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है? सिमी तू आ गई? बेटा तू ठीक है? ये क्या हालत बना रखी है? माँ मैंने पूछा पापा कहाँ है? डैड डैड। पर सिमी बेटा क्या हो गया है? मेरी बात तो सुन। There you are। देखो शौक लगाना, मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और अलीशा भी बिल्कुल ठीक है। क्या सोचा था आप लोगों ने? आप मेरे प्यार को मुझसे दूर कर देंगे? हाँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो डैड, मैं अलीशा को खुद से दूर होने नहीं दूंगी। और अगर उस पर एक आंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा तू ये क्या बोल रही है? बताएगी क्या हुआ है? क्या हुआ अलीशा को? हाँ, पूछो अपनी बेटी से कि क्या हुआ है, क्या हुआ है अलीशा को। पूछो इसके और अलीशा के रिश्ते के बारे में। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतना सब होने के बाद भी आपके अकड़ में कमी नहीं आई ना डैड? आप अभी भी अपनी इज्जत और समाज की परवाह कर रहे हैं। अरे लाइफ में एक बार भी अगर आपने सोचा होता कि आपकी बेटी क्या चाहती है तो शायद आज चीजें डिफरेंट होती। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बाप कहते हुए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है सिमी तो चुप हो जा। हमारी सारी इज्जत सारी परवरिश तो तूने मिट्टी में मिला दी। अब और क्या चाहती है? अरे ये जो तुम्हारी बेटी है ना, पूछो कि आखिर है कौन। अरे मुझे तो अपनी परवरिश पर ही शर्म आती है। यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसी बेटी पैदा की है। तुम्हें पता है, अरे ये तुम्हारी बेटी उस अलीशा से प्यार करती है, प्यार, और भागना चाहती है उसके साथ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है सिमी? अरे वो क्या बताएगी, उसने कुछ बताने के लिए छोड़ा है। पता नहीं किस गलत संगत में पड़ गई है। अरे मुझे तो पता नहीं इसका दिमाग भी ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। मेरा दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है और मैं बस अलीशा का साथ चाहती हूँ। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया था तब सिर्फ वही थी जो साये की तरह मेरे साथ खड़ी थी। आप हम दोनों के प्यार के बीच में ना आए। प्लीज हमें ये शहर छोड़कर जाने दें। अरे बेवकूफ लड़की, जिसे तुम प्यार समझ रही हो वो दोस्ती है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये बात? और वो अलीशा ने तुम्हें पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी है। बेटा तू ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? भला तू किसी लड़की से थोड़ी ना प्यार कर सकती है, वो तेरी दोस्त है। तू समझ ना इस बात को। माँ यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो लड़कियाँ सिर्फ दोस्त, बहन, माँ बेटी नहीं हो सकते। माँ अलीशा मेरी दोस्त से बढ़कर है। आप समझ क्यों नहीं रही माँ? प्यार लड़का लड़की उम्र रंग देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। दिस इज मी माँ। यही है आपकी असली सिमी जो शायद कभी किसी लड़के से प्यार नहीं कर पाएगी। सविता, इसे बोलो चुप हो जाए, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं। पापा देखिए, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए मायापुर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि जब हमारे परिवार ने ही हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो कल समाज कैसे कर लेगा। और हाँ, मैं आपको वार्न कर देना चाहती हूँ, आज नहीं तो कल पूजा हमारी सच्चाई सबको बता ही देगी। तो आपको भी खुद को तैयार कर लेना चाहिए समाज से लड़ने के लिए। सिमी, दुनिया वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक बार तो सोच हमारा क्या होगा। मैं वो दिन आने ही नहीं दूंगा। इससे पहले कि दुनिया को पता चले, मैं उस अलीशा को और तुम्हें दोनों को ही खत्म कर दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? रोकिए ना उसे। जाने दो इसे, मैं भी देखता हूँ कि कब तक भागती है। ठीक है डैड, अगर जिंदगी रही तो दोबारा फिर मुलाकात होगी और इस बार बगावत नहीं, प्यार की जंग लड़ेंगे। राहुल, तुम भूल गए क्या? अभी भी तुम पुलिस की नजरों में फरार हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिमी की वजह से। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पूजा।
ना तुमने उन फोटोज को इंटरनेट पे डाला होता और ना ही आज हम सब इतने बड़े बवाल में फंसे होते। वाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया तुमने। घर में बीवी होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की के साथ सेक्स किया तुमने, उसकी न्यूड फोटोज भी ली तुमने, और गलती मेरी है। वाओ राहुल, पापा सही कहते थे, तुम्हारे जैसे स्टूपिड और डम्ब इंसान को तो मुझे बहुत पहले डिवोर्स दे देना चाहिए था। एग्जैक्टली। अगर आज तुम और मैं साथ में नहीं होते तो आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ा होता। You know, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ करा है। डैड से लड़ाई की, सिमी और अलीशा के अगेंस्ट जाकर ये सब ड्रामा किया, जस्ट बिकॉज आई लव्ड यू एंड आई वॉज श्योर कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करते होंगे। बट उस सिमी ने तुम्हारे अंदर से मेरा प्यार भी खत्म कर दिया। तुम ये क्या साइको जैसी बातें कर रही हो? हाँ? Is that how you treat your loved one? छोड़ो, तुमसे तो बहस ही करना बेकार है। बट पूजा, आई एम बेगिंग यू, लीव देम अलोन। सिमी अभी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स में है। अरे मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि वो दुनिया को कैसे फेस कर रही होगी। एंड नाउ दिस। लिसन, अगर सिमी और अलीशा के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कि यहाँ के लोगों की सोच कितनी छोटी है? देखो राहुल, उस सिमी ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, और उन दोनों जैसी घटिया लड़कियों को तो वैसे भी शहर में जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। What are you saying, Pooja? I thought you were mature enough to understand true love. This is not love. This is just stupidity. और कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। Imagine, मायापुर की और लड़कियों को इन दोनों की इस हरकत का क्या असर पड़ेगा। तुम्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। खैर, आई होप तुम अभी ऐसा कुछ भी ना करो जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। मैं ऑलरेडी क्राइसिस में हूं अभी। ऑफ कोर्स नॉट राहुल। अब मैं जो भी करूंगी सही वक्त आने पर ही पास ये अच्छा मौका था सिमी और अमरनाथ सिंह की बची कुची इज्जत पर पानी फेरने का। बात पुलिस तक पहुंच गई थी और पुलिस का सीधा साधा शक जा रहा था अलीशा के भाई साहिल पर। साहिल से लगातार पूछताछ चल रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे अमरनाथ भी घबराता जा रहा था। अलीशा को खत्म करने से ज्यादा उसे अपनी बेटी को वापस पाने की चिंता थी। और फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मायापुर की हवा का रुख ही बदल दिया। साहब, ये देखो, ये अखबार में क्या छपा है? क्या छापा है? इधर दिखाओ। शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अमरनाथ सिंह की बेटी एक युवती के साथ शहर छोड़कर भागी। महीनों से था दोनों के बीच प्रेम प्रसंग। परिवार के राजी न होने पर दोनों ने शहर छोड़ने का लिया फैसला। कहा अब शादी कर कर ही लौटेंगे। राजू, क्या है ये सब? साहब, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है। पता नहीं किसने ये उल्टी सीधी अफवाह मीडिया को दे दी है। पता लगाओ कौन है इसके पीछे। महंत स्वामीनाथ का फोन? साहब, महंत जी को जरूर सिमी बिटिया के बारे में पता चल गया होगा। साहब, अब क्या होगा? प्रणाम महंत जी। अरे अमरनाथ, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? तुम और तुम्हारी बेटी तो पूरे ब्राह्मण समाज का नाम खराब करने पर लगे हुए हो। पहले वो अश्लील वीडियोस और अब ये सब। तुमने सोचा है कि इसका असर क्या होगा? सुबह से यहाँ आश्रम में पंडितों ने हंगामा कर रखा है। स्वामी जी, मैं सिम्मी के लिए माफी मांगता हूँ, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो झूठी अफवाहें हैं जो किसी ने फैला दी है। स्वामी जी, कोई मेरे परिवार से बदला ले रहा है। अच्छा, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बेटी? अगर वो किसी लड़की के साथ भागी नहीं है तो बुलाओ उसे अभी इसी वक्त आश्रम। हम खुद बात करना चाहते हैं उससे। देखो अमरनाथ, अभी तक मैं चुप था क्योंकि हमारे तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे, और तुमने इतने सालों में हमारे आश्रम के लिए जो कुछ भी किया है हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन समलैंगिकता, तुम्हें पता है ना कि ये हमारे धर्म और उसूलों के खिलाफ है। स्वामी जी, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। इसके पीछे जिसका भी हाथ है मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। देखो, मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर अपनी बेटी की और अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी को वापस बुलाओ और उससे ये कबूल करवाओ कि ये सब जो कुछ भी छपा है
इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मायापुर से एक गे कपल की खबर बाहर आना इसने पूरे शहर के लोगों को सकते में डाल दिया था। चारों तरफ सिर्फ अलीशा और सिमी के चर्चे हो रहे थे। अलीशा के भाई साहिल ने वैसे तो दोनों को अभी अपने दोस्त के घर में पनाह दिलवा रखी थी, लेकिन उसे भी पता था कि जल्द ही या तो अमरनाथ उन्हें ढूंढ लेगा या तो फिर कोई और। सिमी और अलीशा को भी अब बाहर निकलने का कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा था और फिर तभी सिमी का कांटेक्ट राहुल से हुआ। सिमी, मैं तुम्हें कब से फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल, अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। तुम भी मुझे फोन करना बंद कर दो। तुमने जो चिंगारी लगाई थी, देखो आज उसकी आग कहाँ तक पहुँच गई है। सिमी, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वो फोटोज इंटरनेट पे मैंने नहीं बल्कि पूजा ने डाली थी, और मीडिया को तुम्हारे और अलीशा के बारे में भी पूजा नहीं बताया था। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था पूजा के साथ जो उसने मुझसे ऐसा बदला लिया, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था सिमी, और पूजा को शायद इस बात का अंदाजा था कि जितना प्यार मैं तुमसे करता था ना, उतना किसी और से नहीं कर सकता था। एंड आई एम सो प्राउड कि तुम्हें जितना खुश मैं नहीं रख पाया, कम से कम तुम्हें अलीशा ने वो खुशियां दी, तुमसे उतना प्यार किया। पर सिमी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक बार तुम लोग मायापुर से बाहर निकल गए ना, फिर तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। पर मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं राहुल? तुमने पहले भी मुझे कितनी बार धोखा दिया है। क्या पता इस बार भी तुम्हारा ये कोई प्लान हो। प्लीज बिलीव मी सिमी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। एक आखिरी मौका मांग रहा हूं तुमसे। प्लीज लेट मी हेल्प यू। No, Simi. He has cheated before. He will do the same again. We can't trust him. तो तुम क्या चाहती हो कि हम यहीं फंसे रहे जिंदगी भर? अलीशा, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो कल को हमें कोई भी ढूंढ सकता है। कोई और रास्ता ढूंढते हैं ना, भैया हमारी मदद करेंगे, है ना भैया? आई एम सॉरी अलीशा, मुझे भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम दोनों को कब तक मैं यहाँ छिपा पाऊंगा। मेरे दोस्त विक्रम को भी अब अपने परिवार का खतरा हो रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ ज्यादा दिन रुको। सिमी, आई थिंक वी शुड स्पीक टू योर डैड। नो भैया, आपको पता है ना लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था? Simi, he has reached out to me several times, and I feel this time he genuinely wants to help you both. You know that, Mahant? He is blackmailing your dad कि उसके लोग मिलकर तुम दोनों को ख़त्म कर देंगे। Even he wants कि तुम दोनों अब सेफली यहाँ से निकल जाओ। And अलीशा, तुम मेरी एक लौती बहन हो। I cannot afford to lose you. अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे अपनी गट फीलिंग पर भरोसा है। आई नो कि सिमी के पापा हमारी इस बार हेल्प करेंगे। He was right. सिमी के पापा को रियलाइज हो गया था कि उनकी बेटी से ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समाज, इज्जत, लोगों की सोच, सब कुछ एक तरफ था, और उस वक्त अमरनाथ के लिए अपनी बेटी की जान बचाना एक तरफ था। उसके लिए भले ही उन्हें सिमी की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता, बट उस मोमेंट में उन्होंने सिमी को पूरी तरफ से माफ कर दिया था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मतलबी हो गया था। अपने बिजनेस, अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था। दुनिया को खुश करने के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया कि भूल ही गया था कि मेरी बेटी की खुशियां किसमें है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, किसके साथ रहना चाहती हो। मुझे तो बस तुम्हारी जान की परवाह है। बेटा, मेरे जीते जी मैं तुम पर और अलीशा पर आंच भी नहीं आने दूंगा। पापा, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी। चलो बेटा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? फिलहाल मैं तुम दोनों को फैक्ट्री के पीछे वाले घर में लेकर चलता हूँ। मैंने एक ट्रक का इंतजाम किया है। कल सुबह सूरज निकलते ही तुम दोनों हाईवे के रास्ते से मायापुर से बाहर निकल जाओगे। वो ट्रक ड्राइवर और ट्रक हमारी फैक्ट्री का ही है, तो चेक पोस्ट पर किसी पुलिस ऑफिसर को शक भी नहीं होगा। हाँ, ट्रक में माल भी भरा होगा। अगर चेकिंग होती भी है तो तुम दोनों को बहुत सेफली मैनेज करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए डैड, हम वो सब मैनेज कर लेंगे। साहिल बेटा, बाकी का काम तुम संभाल लेना। और हाँ, जहां तक रही बात उस पूजा की, तो राहुल ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है कि उसकी बीवी ने उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया था। थैंक गॉड,
अगर पूजा जेल में चली जाए तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं बेटा, प्रॉब्लम अब पूजा नहीं है। आर्य आश्रम के महंत ने भी अपने गुंडे तुम दोनों को ढूंढने के लिए लगवा दिए। उन्हें लग रहा है कि हमारे परिवार ने ब्राह्मण समाज का नाम खराब कर दिया है, और अब ये महंत तभी शांत होगा जब तक उसे सिम्मी ना मिल जाए। और इससे पहले कि वो तुम दोनों को ढूंढे, तुम्हें यहां से हर हाल में निकल। वाह, देख ना सिमी, आज़ादी की महक ही अलग सी होती है ना? हाँ, सब कुछ पीछे छूट गया अलीशा। सारी प्रॉब्लम्स, वो सब लोग जो हमारे खिलाफ थे, सब कुछ खत्म। अब सिर्फ मैं और तुम। इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। अलीशा, अलीशा, ये क्या हो रहा है? सिमी, सिमी। और एक ही झटके में सब खत्म हो गया। उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को पेड़ से लड़ाकर उसमें आग लगा दी, और देखते ही देखते ट्रक के साथ सिमी, अलीशा, उनके सपने, उनका फ्यूचर, उनका अस्तित्व जलकर खाक हो गया। एक नया काल आने से पहले, बदलाव की किरण उगने से पहले, और मायापुर की सोच में तब्दीली आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो लौ अलीशा और सिमी के प्यार ने जलाई थी, वो लौ क्या सच में बुझ गई थी, या वो लौ अब भी जल रही थी?